हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगलिंग बनिया। मैं हूं पुजिंदर बंसल। तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे प्यारे प्यारे लाइक प्रियजनों, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी इवेंट में जाना होता है और हम लोगों को अपने बाल डैमेज करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। आई नो मोस्ट ऑफ गर्ल्स को यही होता है कि ठीक है, क्यों ब्लो ड्रायर करना, क्यों प्रेसिंग करनी, कर्ल्स करना। तो हम सोचते हैं क्यों ना हम नेचुरल तरीके से ही कर्ल्स कर ले। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ नेचुरल तरीके से आप कैसे कर्ल कर सकते हैं, वो भी दो तरीके से। एक हम यूज करेंगे फ्लेक्सी रॉड, जो कि दिखती है कुछ ऐसी, और एक हम यूज करेंगे सॉक्स। तो अगर बेसिकली ये आपके ऊपर है, आपको किस टाइप के कर्ल्स चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग लाइक चूज कर सकते हैं, आपका जो भी तरीका है। अगर आपको बहुत ज्यादा कर्ली वेवी चाहिए तो आप फ्लेक्सी रॉड चूज कर सकते हैं। अगर आपको लाइक थोड़े से सॉफ्ट से कर्ल्स चाहिए तो आप सॉक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कर्ल्स, तो ये है मेरे कर्ल्स। जैसे मेरे को थोड़े से ये सॉफ्ट है, ये मेरे सॉक्स वाले कर्ल्स है, और जो मैंने यहाँ पे थोड़े से टक के रखे हैं वो फ्लेक्सी रॉड वाले कर्ल्स है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कर्ली है। और आफ्टर वीडियो लाइक जब मैं आपको डीआईवाई दिखाऊंगी उसके बाद मैं आपको बाल खोल के दिखाऊंगी कि वो कैसा लुक दे रहा है। वैसे तो मैंने वीडियो में भी दिखाया है, पर मैं आपको एक बार और थोड़ा सा सेट करके दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने बालों को कॉम्ब करके रखना है। हमें पहले से ही कॉम्ब करना है क्योंकि ऑब्वियसली बाद में हम कॉम्ब नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पहले से कॉम्ब करना है, और फ्रंट के जो हमारे सेक्शन होता है उसको हमें वी सेक्शन में लेना है। जो भी हमारे फ्लिक्स हैं हम इसमें फ्लिक्स वाला पोर्शन लेंगे। तो मेरे को सिर्फ फ्रंट में ही थोड़े से फ्लिक्स है, उसके बाद मेरी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। बट जिनकी लाइक कटिंग हो रखी है तो वो अपनी कटिंग के हिसाब से बाल लेंगे। फ्रंट में जो सबसे शॉर्ट हेयर्स है वो लेंगे, फिर सेकंड लेयर जो लेंगे अपनी सेकंड कट के हिसाब से वो लेते रहेंगे। पर जो पार्टीशन होगा वो जनरली इसी तरीके से निकलेगा जैसे मैं ले रही हूँ, बस आपकी लेंथ अलग हो सकती है। तो फर्स्ट हमने फ्लेक्सी रॉड से लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया है कि मैं यहाँ पे दो तरीके से करूंगी। फ्लेक्सी रॉड के जो कर्ल्स होंगे वो काफी कर्ली होते हैं, तो यहाँ पे आपको काफी कर्ली इफेक्ट मिलेगा। और जो सॉक्स वाले होंगे वो थोड़े से सॉफ्ट कर्ल्स होंगे। तो जो हमने यहाँ पे सेकंड पोर्शन लिया है वो इससे जो मेरे लॉन्ग हेयर्स हैं वो लिया, लाइक ईयर टू ईयर सेक्शन काइंड ऑफ हमने लिया, मतलब ईयर से दूसरी ईयर तक हमने इसमें निकाला है। तो हम मैं इसमें हाफ बाल से थोड़े से कम लूंगी, और बाकी के जो मेरे एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो मैं सारे सॉक्स में कवर कर लूंगी। क्योंकि मैंने हाफ हेड्स के बाल ले लिए तो वो सॉक्स के अंदर बहुत कम हो जाएंगे और वो अच्छे से कर्ल नहीं कर पाएगा। तो मैंने हाफ से हल्के से कम लिया, बस ईयर लाइक आप देख सकते हो कि मैंने थोड़ा ही सेक्शन लिया है, बाकी बचा हुआ सेक्शन मैं सॉक्स में लूंगी। तो उसके बाद मैं अच्छे से स्प्रे करूंगी पहले बालों को, और कॉम्ब की मदद से और हाथों की मदद से थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरे बाल काफी वेवी हैं। मेरे बाल काफी लॉन्ग है, लाइक काफी तो नहीं, मतलब लाइक बैक की एंड तक आते हैं। तो इसलिए मेरे जो हेयर्स है वो थोड़े से लॉन्ग है, इसलिए उसमें कर्ल्स सिर्फ नीचे या हाफ कर्ल्स ही होते हैं। पर जिनके बाल शॉर्ट होते हैं उसको लाइक अगर वो लोग कर्ल्स करते हैं तो उनको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने सॉक्स ऑब्वियसली मुंह में लेके नहीं किया, मोस्टली लोग वीडियो में मुंह में लेके करते हैं, पर मैंने नेक की मदद से किया। बस नेक से थोड़ा सा सॉक्स को लिफ्ट कर दिया, लाइक उसको थोड़ा सा होल्ड कर लिया, और उसके बाद दूसरी साइड से रोल कर लिया। तो इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, जो कि आपकी सॉक्स का ओपन पार्ट है आपको उसको नीचे रखना है, और जो क्लोज पार्ट है वो आपको जनरली आपकी नेक के थ्रू उसको होल्ड करना है। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। अगर आपके स्ट्रेट हेयर्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सूखे बालों में भी कर्ल्स करना चाहें तो कर सकते हैं। पर अगर आपके वेवी हेयर हैं तो आपको डेफिनेटली उसको थोड़ा सा स्ट्रेट लुक देना ही है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा मेसी लग सकते हैं। और आपको एक और बात का ध्यान देना है कि जो आप सॉक्स वाले कर्ल्स करेंगे दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होनी चाहिए। अगर इनवर्ड होगी तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे हम बाहर से कर्ल्स कराते हैं वो भी आउटवर्ड्स ही कराते हैं। और उसके बाद मैंने साटिन की कैप की मदद से इन्हें होल्ड कर लिया, क्योंकि अदरवाइज ये नीचे इधर उधर गिरते रहते हैं। और थोड़ी देर बाद अराउंड 4-5 आवर्स बाद मैंने इसको खोल लिया। पूरी रात रखने की जरूरत नहीं है, ये इतनी देर में ही काफी अच्छा इफेक्ट दे देगा। तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से वेवी हैं तो ये इतने ज्यादा लाइक मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा अच्छे कर्ल्स नहीं आ पाते, क्योंकि वो थोड़े से मेसी हो जाते हैं। पर जिनके बाल थोड़े से स्ट्रेट हैं या शॉर्ट है तो उनको इस कर्ल्स का बहुत अच्छा लुक आएगा। अदरवाइज इन कर्ल्स का लुक बहुत अच्छा आता है, और साथ के साथ ये आराम से लाइक किसी भी फंक्शन में चल भी जाते हैं। मुझे हीटलेस कर्ल्स का ये तरीका सबसे बेस्ट लगा, पर अगर आपको कोई और तरीका पता हो तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स। तो ये कर्ल करने का तरीका बहुत ज़्यादा ही इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वायरल है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसको एक ट्राई दूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है हीटलेस कर्ल्स करने। और सबसे बेस्ट तरीके मुझे यही दोनों लगे। और सबसे अच्छा जो मुझे मुझे थोड़े से सॉफ्ट कर्ल्स पसंद है, तो सबसे अच्छा मुझे वैसे तो सॉक्स वाला तरीका लगता है। और जो फ्लेक्सी रॉड वाला तरीका है वो भी अच्छा है अपने आप में, जिनको बहुत ज़्यादा हैवी कर्ल्स चाहिए हो। जैसे आपने देखा है वो फंकी से कर्ल्स होते हैं जो लोग फ्रंट में लाइक प्रॉपर टक इन करते हैं, तो वो टक होने के बाद बहुत अच्छा सा लगता है, जैसे आपने मूवीज और लाइक सीरियल्स में भी देखा होगा। तो मुझे वाले कर्ल्स नहीं चाहिए, तो मुझे सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए थे, इसलिए मैंने इस तरीके से कर्ल्स किए। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से कर्ल्स करना है। और साथ के साथ जो फ्लेक्सी रॉड है वो आपको बहुत सस्ता अमेजोन पे मिल जाएगा। कोशिश करूंगी मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ। और सॉफ्ट तो आपके घर पे सबके अवेलेबल ही होते हैं। तो मैंने आपको बोला ही था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे बाल कर्ल करने के बाद कैसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट हेयर्स है, ये ऑब्वियसली फ्लेक्सी रॉड की वजह से बहुत ज़्यादा थोड़े से लाइक कर्ली है।
तो अगर आप इनको ऐसे सेट करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे कर्ल्स में सेट होंगे। और जो नीचे वाले हेयर्स हैं ये सॉक्स वाले हेयर्स हैं, तो आपने देखा है कि सॉक्स वाले के साथ बहुत अच्छे लाइक क्लासी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से कर्ल्स आ रहे हैं। और जब आप इनको खोलते हो तो स्टार्टिंग में आपको बीची कर्ल्स वाला भी लुक मिलता है। तो ये आपके ऊपर आपको कैसे करना है। मुझे पर्सनली मैंने आपको बताया कि सॉक्स वाले कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही साथ जो ये कर्ल्स है इससे पहले आपको कोशिश करनी है, अगर आपके हेयर्स ड्राई हैं, स्ट्रेट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपके हेयर्स मेरी तरह वेवी और थोड़े से ड्राई हैं तो आपको कोशिश करनी है कि आप एक दिन पहले डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं आप जब भी इवेंट में जाएं। और आपको ओवरनाइट रखने की जरूरत नहीं है, मैंने ओवरनाइट नहीं रखा, सिर्फ 4-5 आवर्स इज इनफ। तो आपको उतना ही काफ़ी है। और कोशिश करना है कि जैसे मैं वाटर स्प्रे से थोड़ा सा लाइक अच्छे से वाटर स्प्रे करने के बाद कोम से थोड़ा स्ट्रेट करना है। अदरवाइज जो कर्ली आपके ऑलरेडी जो वेव्स है जब आप खोलेंगे तो वो ड्राई होने के बाद भी वेव्स मेसी हो जाएगा। तो आपको पहले पानी से हल्का सा उन्हें स्ट्रेट लुक देना है, जैसे ताकि जैसे वो ड्राई हो तो वो स्ट्रेट के साथ कर्ल हो तो वो बहुत अच्छा लुक आएगा, जैसे कि आप सैलून से कराते हैं वैसा वाला, अगर आपके बाल थोड़े से भी फ्रिजी या ड्राई है तो। और अगर आप एक दिन पहले डीप कंडीशनिंग करेंगे तो आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने डीप कंडीशनिंग पे ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मेरे लो पोर्स हेयर है तो मैंने उस पर भी बनाई हुई है, जिनकी हाई पोर्सिटी की हेयर है उस पर भी बनाई हुई है। तो आपको चॉइस करनी है कि आपको कैसे अपने लिए डीप कंडीशनिंग चूज करनी है। और मीडियम वाले दोनों चूज कर सकते हैं। अब बेटर है कि आप फ्लेक्सीड वाला चूज करिए क्योंकि उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और वो बालों पे बिल्कुल भी हैवी लुक नहीं देता, बहुत ही नेचुरल बाउंस देता है। तो अगर आप फ्लेक्सीड वाला चूज करते हैं तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और इसके साथ साथ अगर आपको नहीं पता कि आपकी बालों की जो टाइप है वो कैसी है तो आप उसके लिए भी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का समाधान लेकर आऊँ। तो जो ये वीडियो है आई होप आप सबको तरीका अच्छा लगा हो कर्ल्स करने का। और आप मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो होने वाली है फेवल मेकअप पे। तो ये आपको उसके लिए भी बहुत अच्छा, आपको पता ही है कि फेवल आने वाले हैं बच्चों के, लाइक कॉलेज के स्टूडेंट्स जो हैं उनके तो थोड़े लेट होते हैं, पर जो स्कूल वाले लोग बच्चे हैं उनके फेवल आने वाले हैं। तो बेटर है उस तरीके से कर्ल्स करें या उनकी मम्मियाँ हेल्प करें उनको इस तरीके से कर्ल्स करने में। तो उनको कर्ल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ 2-3 घंटे का इवेंट अटेंड करना होता है। तो कर्ल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ उनके बाल भी डैमेज नहीं होंगे और बहुत नेचुरल और सॉफ्ट कर्ल्स आएंगे। सो आई होप आप सबको ये अच्छी लगी हो। और अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी स्टाइल कर सकते हैं। इससे क्या है, जो आपके जो कर्ल्स हैं आगे वाले फ्रंट वाले कर्ल्स, जिनके जो बाल हैं, जो फ्रंट के हेयर्स हैं उसमें वेट कम है, तो वो इस तरीके से कर्ल कर सकते हैं। फ्लेक्सी रॉड से सिर्फ फ्रंट वाला फर्स्ट सेक्शन ले सकते हैं, उससे क्या उनको इस तरीके का बाउंस मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप पीछे से भी देख ही सकते हैं, यहाँ पे पूरा कर्ली इफेक्ट आ रहा है। तो जिन लोगों के थोड़े से लाइक बहुत ज़्यादा किसी किसी के होते हैं लाइट वेट हेयर्स होते हैं और उनके हमेशा फ्लैट हेयर्स रहते हैं, तो उनके लिए फ्लेक्सी रॉड वाला तरीका बहुत अच्छा है। वो इसी तरीके से कर्ल्स करें जिस तरीके से मैंने वीडियो में दिखाया है। पर जिनको बहुत सॉफ्ट कर्ल्स चाहिए तो वो फ्रंट में भी सॉक्स यूज कर सकते हैं और बैक के दोनों सेक्शन में भी सॉक्स यूज कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपको कैसे लुक के हेयर्स चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन।